ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपेशा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पासादेस्ताने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्स गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वीणाचरण वासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये तो 9.17। ओके। हम्म, तो विश्व तो मुखम कैसे भगवान पूरे संसार में व्याप्त हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो उसी में आगे ये श्लोक आता है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामयः वेद्यं पवित्रमोंकारा ऋक्साम यजुरेव च। पढ़ी इसका अर्थ हो तत्पर। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ जी पढ़िए। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तात्पर्य: सारे चराचर विराट सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ स्रष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके स्रष्टा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तो बता रहे हैं कैसे उनको अलग तरीके से पूजा जा सकता है। अहम कर्तुर अहम यज्ञ स्वधाम अहम औषधम। नहीं, वो पिछले वाला था। पिता हामस्य जगतो माता धाता पितामह विद्यम पवित्रम ओमकारम ऋक् साम यजुर एवच। तो भगवान बोलते हैं, मैं इस संसार का पिता हूं। क्यों? क्योंकि जहां तक आत्मा की बात आती है, आत्मा भगवान का अंश है। और अगर हम अपने आप को शरीर भी मानते हैं
तो शरीर के जितने भी पदार्थ है वो भी भगवान की ही शक्ति है, भगवान की भौतिक शक्ति है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये मैं इस संसार का क्या हूँ, पिता हूँ। और फिर वो कहते हैं मैं माता भी हूँ। माता कैसे हैं? क्योंकि सारे ब्रह्मांड भगवान के गर्भ में रहते हैं। हाँ, इसीलिए भगवान को सबकी माता भी कहा जाता है। दाता, दाता अर्थात पोषण करने वाले। तो चींटी से लेके हाथी तक सबका पोषण कौन करता है? भगवान करते हैं। तो इस तरह से वो कौन है? दाता है। फिर पितामह, पितामह क्यों है? क्योंकि संसार के सारे जीव आए हैं ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी स्वयं किससे आते हैं? ब्रह्मा जी स्वयं आ, भगवान गर्भदक्षा विष्णु से आते हैं। तो इस तरह से पितामह भी कहा जाता है उनको। हम्म। ओके, तो पाता, ताता, दाता, पितामह। और फिर उसके बाद में वेद्यम पवित्रम ओमकारम। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सारे वेदों में एक तो जानने योग्य हूँ, पवित्र करने वाला हूँ, और ओमकार हूँ। क्योंकि जितने भी मंत्र हैं वेदों में वो सब कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो सब ओम से स्टार्ट होते हैं। और ऋग साम यजुर एवचा, और उसी ओमकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सब के सब बाहर आते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं ये सारी चीजें मैं ही हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। हम्म। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। हाँ पढ़िए, जी राजेश। प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, राजेशपुर को पढ़ लीजिए, अगला आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जी। हरे कृष्ण प्रभु। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय का सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तात्पर्य: गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरण के अनुसार, उदाहरण कि यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी एक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ नहीं उन्हीं का है
और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोक जहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहां भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं, चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, न शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं गति हूं। तो एक तो चीज तो ये है कि भगवान परम गति है। हाँ, कैसे परम गति है? क्योंकि एंड में सबको भगवत धाम जाना है, भगवान के पास जाना है। एक और तरीके से कैसे बोल सकते हैं वो भगवान गति है? क्योंकि जो भी वस्तुएं व्यक्ति प्राप्त करता है वो या तो कृष्ण है या कृष्ण की कोई शक्ति है। उस तरह से भगवान ही हर चीज की क्या है? गति है। फिर भर्तिर मतलब सभी के स्वामी है। हाँ, क्योंकि वो सबके रक्षा करने वाले हैं, सबका पोषण करने वाले हैं। जैसे घर में जो स्वामी होता है वो परिवार के सारे लोगों का भरण पोषण करता है, रक्षा करता है। बट अल्टीमेटली कौन करते हैं? कृष्ण ही करते हैं। कृष्ण सबके स्वामियों के स्वामी से उभरता है। प्रभु, प्रभु का मतलब कंट्रोल करने वाले। तो हम सब कुछ लोगों को कंट्रोल करते हैं, कुछ चीजों को कंट्रोल करते हैं, पर हमको भी कोई कंट्रोल करता है। बट जो सबको कंट्रोल करते हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण है। हाँ, जैसे कोई बोल सकता है कि आ, हम इस ऑफिस के मालिक है या ऑफिस के स्वामी है। बट फिर आरटीआई डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, वो आपको कंट्रोल करती है। पर गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करता है? वो ऊपर की जो गवर्नमेंट है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और उनको कौन कंट्रोल कंट्रोल करता है? उनको कृष्ण कंट्रोल करता है। तो इस तरह से भगवान कौन है? प्रभु। फिर साक्षी, साक्षी का मतलब क्या है? जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसके साक्षी मतलब उसको देखने वाले कौन है? भगवान है। भगवान देखते हैं कौन अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, और परमात्मा रूप में वो उसको नोट करते रहते हैं। निवासहा, निवासहा का मतलब क्या है? सबके निवास स्थान है भगवान। हम्म, क्योंकि सबके सब पूरी जो सृष्टि है वो कहाँ पर है? वो महाविष्णु के रोम छिद्रों के अंदर जो ब्रह्मांड है उसके अंदर है। तो इस तरह से भगवान को निवासहा भी कहा जाता है। शरणम, शरण लेने योग्य है भगवान। हम्म, क्योंकि जब आपदाएं आती जीवन में तो कई बार डॉक्टर भी बोल देते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान शरण में है। भगवान किसी भी विपदा से हमको दूर कर सकते हैं। सुहृत, सुहृत मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो हमारा भला चाहता है बिना किसी अल्टरनेट मोटिव के। तो क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, वो हमसे क्या चाहते हैं? क्योंकि फिर भी हमारा भला करते हैं। तो उस तरह से वो कौन है? सुहृत है। फिर प्रभवा प्रलय स्थानम, सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है। हाँ, वो सब कौन करने वाले? वो भगवान ही करने वाले हैं। बाकी ब्रह्मा विष्णु शिव कौन है? वो सेकेंडरी क्रिएटर है, सेकेंडरी मेंटेनर है, सेकेंडरी डिस्ट्रॉयर है। असली कौन है? भगवान कृष्ण है। निधानम, तो जितनी भी निधियां हैं, पद्म निधि, शंख निधि, वो सब किसकी हैं? वो भगवान की हैं। बाकी हम लोग तो क्या है, कुछ पैसा, कुछ रत्न हम लोग अपने पास रखते हैं। मरने के बाद में वो रत्न यहीं रह जाता है, हम चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो किसके पास रहता है? वो भगवान के पास ही रहता है। और बीजम, बीजम का मतलब हर चीज के कारण है।
तो हमारे कारण थे हमारे पिता, उनके कारण थे उनके पिता, उनके कारण थे ब्रह्मा जी, ऐसे करते करते। और ब्रह्मा जी कहाँ से आते हैं? भगवान गर्भदक्षा विष्णु से आते हैं। तो उस तरह से भगवान सबके क्या है, बीज भी है। और अव्ययम, जनरली क्या होता है, जब पौधा उग जाता है तो बीज खत्म हो जाता है, बीज का अस्तित्व चला जाता है। एक बार वो जो बीज था वो स्प्राउट होता है, उससे प्लांट निकलता है, प्लांट से जब पेड़ में बदल जाता है, तो बीज कैसा होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान वो बीज हैं जो कभी खत्म नहीं होते, अव्ययम। तो इस तरह से भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तपामि हम अहम वर्षम, निगृणामि उत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युश्च, सत असच्चाहम अर्जुन। हाँ, पढ़िए अर्थ और तात्पर्य। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ जी। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों मुझ में ही है। तात्पर्य: कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। हम्म। इंटरनेट गया है लगता है माता जी का। हाँ, मैं हाँ। कंटिन्यू कर दूँ? हाँ, कंटिन्यू करिए। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों ही मुझी में है। तात्पर्य: कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसे भेद नहीं मानना चाहिए जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्रकृतियों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजाओं वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान कहते हैं जब मैं सूर्य के रूप में, क्योंकि सूर्य भी भगवान की शक्ति है। हाँ, यह चक्षुरेव सविता सकलाग्रहाणाम। तो इस तरह से भगवान की आंख कौन है? सूर्य है, विराट रूप में। तो वो सूर्य क्या करता है? वो गर्मी करता है, और जैसे प्रपंदात्मा ने बताया है, उससे जो जल है वाष्प में बदलता है, स्टीम में, उससे बादल बनते हैं, और फिर बारिश के मौसम में हमको बारिश मिलती है कुछ समय बाद। तो भगवान कहते हैं मैं ही वो सूर्य हूँ जो ये सब बारिश कराता हूँ। अमृतम, मैं ही कौन हूँ? अमृत। अमृत का अर्थात मतलब क्या है? अमर। तो इस संसार में देवता भी अमर नहीं है। अमर व्यक्ति कब होता है? जब वो आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो या तो वो ब्रह्म ज्योति में जाता है, वैकुंठ लोक में जाता है, या गोलोक वृंदावन जाता है। कहीं पर भी जाता है तो वो कृष्ण को ही प्राप्त करता है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्रह्म ज्योति है वो भी कृष्ण के शरीर से निकली हुई किरणें हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अमृतम, मैं ही अमृत हूँ। हाँ। और मृत्युम, इस संसार में जो भी मृत्यु है, व्यक्ति जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। हम्म। तो क्योंकि
अगर व्यक्ति जन्म लेता है और मरता है, हाँ, अमृतम चाहे मृत्युस, तो बार बार इस भौतिक जगत में आता है, जो कि भगवान की ही शक्ति है। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं वो भी मैं ही हूँ। हाँ। और फिर सद असद, इस संसार में जो भी स्थूल तत्व हैं और सूक्ष्म तत्व हैं, वो सब भी भगवान की शक्ति है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, तो आठ में सब आ जाता है। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये स्थूल हो गए। मन बुद्धि अहंकार कौन से हो गए? सूक्ष्म हो गए। तो इनको ही भगवान ने यहाँ बोला है सत असत। तो भगवान कहते हैं ये भी मैं ही हूँ, क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है। हाँ। तो जो लोग विश्व रूप का दर्शन करने वाले हैं, इस तरह से वो इनमें से किसी भी चीज को देखते हैं तो वो किसको याद करते हैं? विश्व रूप को याद करते हैं। सूर्य देखते हैं, ओ ये भगवान की आंख है। चंद्र को देखते हैं, ये भगवान का मन है। हम्म। चंद्रो मनसा जायतः। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए वो लोग बारिश को देखते हैं तो अरे हाँ ये भी भगवान से ही हो रही है। तो इस तरह से विश्व रूप के जो दर्शन करते हैं वो इन सबको देखते हैं। हालांकि प्रभुपाद ने सारे तत्पर शुद्ध भक्ति के उससे दिए हैं। तो भक्त लोग जब इनको देखते हैं, किसको याद करते हैं? तब त्रिभंग मुरारी कृष्ण को याद करते हैं, बांसुरी वाले कृष्ण को याद करते हैं। लेकिन जो विश्वरूप के दर्शन करने वाले हैं, वो किसको याद करते हैं? वो विश्वरूप को याद करते हैं। तो इस तरह से इन चार पांच श्लोकों में भगवान ने बताया कैसे विश्वरूप का दर्शन करने वाले भगवान को याद करते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, सर्वेश समाधि कोई मुझे क्वेश्चन है? अमृत वो समुद्र मंथन का कैसे हाँ, है आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। आप थोड़ा ये सा अमृत माइक में बोलिए अमृत धीमे धीमे। ये अमृत मुझे ये अमृत वो जो समुद्र मंथन का अमृत कैसे नहीं, सत्य ये वो अमृत नहीं है। ये अच्छा हाँ, देखिए वो जो और अमृत है मुझे वो ये आयु। सब और सॉरी मुझे हाँ बोलिए प्लीज हाँ, तो ये जो अमृत है समुद्र मंथन में निकला है, वो आयु बढ़ाने वाला है, पर ये व्यक्ति को परमानेंट नहीं करता है। परमानेंट व्यक्ति तब होता है जब वो भगवान के धाम वापस जाता है। इसलिए उस अमृत की भगवान बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब बोलिए और आगे। हाँ प्रभु जी हाँ सत और असत प्रभु जी फिर ये जो हमारे ये, आठ का जो मन बुद्धि अहंकार बाकी इसमें फिर सत और असत सत असत का तो प्रभु जी ओके। यही जो सद असद सच है यहाँ पे, मतलब हाँ, सद असद के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ सद का मतलब है सटल। सटल मतलब मन बुद्धि अहंकार। क्योंकि होता क्या है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उस समय सटल बॉडी चला जाता है, ग्रॉस बॉडी वहीं रह जाता है। ग्रॉस बॉडी खत्म होता है पर सटल बॉडी खत्म नहीं होता है। तो एक्चुअली एक हिसाब से देखा है तो सटल बॉडी परमानेंट नहीं है, लेकिन जब तक हम भौतिक जगत में रहते हैं सटल बॉडी हमारे साथ ही रहता है। इसलिए उसको सत कहा जाता है कई बार। और क्योंकि जो ग्रॉस बॉडी है वो खत्म हो जाता है मरने के बाद, इसलिए उसको असत कहा जाता है। तो यहाँ सत और असत किसको दर्शा रहे हैं? सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी को। ओके प्रभु जी हरे कृष्ण ओके, हरि बोल। तो अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 20 पे। त्रय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। तो ये जो श्लोक है, तो पहले भगवान ने बताया किसके बारे में? विश्वतोमुखम, जो विश्व रूप की पूजा करने वाले हैं। और ये किसके बारे में बता रहे हैं? पृथक्त्वेना। पृथक्त्वेना मतलब जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं, जो देखते हैं कि भगवान बहुत सारे हैं, अलग अलग जगह हैं, उनके बारे में श्लोक बता रहे हैं। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। Hare Krishna Prabhu. हाँ जी। Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planet, worship me indirectly. Purified of sinful reaction, they take birth on the pious heavenly planet of Indra, where
they enjoy godly delights. Purport. The word Trividha refers to the three Vedas, Sama, Yajur, and Rag. A Brahmana who has studied these three Vedas is called Trivedi. त्रिवेदी। Trivedi, sorry. Anyone who is very much attached to knowledge derived from these three Vedas is respected in society. Unfortunately, there are many great scholars of the Vedas who do not know the ultimate purport of studying them. Therefore, Krishna herein declares himself to be the ultimate goal for these three Vedis. Actually, three Vedis take shelter under the lotus feet of Krishna and engage in pure devotional services to satisfy the Lord. Devotional service begins with the chanting of the Hare Krishna mantra and side by side trying to understand Krishna in truth. Unfortunately, those who are simply official students of the Vedas become more interested in offering sacrifice to the different demigods like Indra and Chandra. By such endeavor, the worshippers of different demigods are certainly purified of the contamination of the lower qualities of nature and are thereby elevated to the higher planetary system or heavenly planets known as Maharloka, Janaloka, Tapoloka, etc. Once situated on this higher planetary system, one can satisfy his senses hundreds of thousands of times better than on this planet. Hare Krishna. धन्यवाद। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं किसके बारे में? त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ स्वर गतिम प्रार्थयन्ते। तो इस तरह से अभी तक भगवान ने बताया था उन लोगों के बारे में जो लोग इस संसार उद्धार प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, वो तीन वेदों को पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको पढ़ते हैं। तो ये इस तरह के जो लोग हैं वो कर्म कांड में लिप्त होते हैं। हाँ, और उनके बारे में क्या लिखा हुआ? सोमपा, वो सोमरस की इच्छा करते हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं होता है कि इंद्र और बाकी जो देवता हैं वो मेरे ही विस्तार हैं। तो वो उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि इंद्र भगवान के हाथ हैं, अग्नि भगवान की जीभ है। तो ये उनको पता नहीं है। तो इसलिए वो उनकी पूजा करते हैं जो कि इनडायरेक्ट वर्शिप है, डायरेक्ट नहीं है। जो मेरी पूजा करते हैं वो डायरेक्ट वर्शिप है, जो उनकी करते हैं वो इनडायरेक्ट वर्शिप करते हैं। तो माम इष्टवा, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मेरे अलग रूपों की पूजा करते हैं और सोमपा, वो सोम रस की इच्छा करते हैं। तो उनके साथ होता क्या है? ते पुण्य आसाद्य सुरेंद्र लोकम असनंति दिव्यान देवी देव भोगान। वो सुरेंद्र लोक अर्थात स्वर्ग लोक जाते हैं, इंद्र के लोक में, और वहां पर स्वर्गीय सुखों को भोगते हैं। तो उसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। फिर क्या होता है उनके साथ? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं।
इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तात्पर्य: जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है, उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माद्यस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, माना वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। हरि बोल। धन्यवाद। तो ये उन लोगों के साथ दिक्कत है। चेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, आराम से वो स्वर्गलोक के भोगों भोगते हैं, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्तव्य लोकम विसंति, जैसी पुण्य क्षीण हो जाते संसार में वापस आना पड़ता है। हम्म एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभंते। तो इस तरह से वो संसार में आते जाते रहते हैं। गतागतम मतलब जो संसार का चक्र है, आने जाने का चक्र है, अलग अलग शरीर प्राप्त करने का चक्र है, उस चक्र से वो लोग मुक्त नहीं हो पाते हैं, उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ये इन लोगों के साथ में दिक्कत है। तो स्वर्गलोक की प्राप्ति कैसी है? वैसे है जैसे, हाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वो बहुत सारा पैसा कमा लेता है। पैसा कमाने के बाद में आप वो बोलता है कि हम थोड़ा घूम के आते हैं। तो मान लो वो सोचता है कि हम ऊटी घूम के आते हैं या फिर कोई ऐसी कोई जगह घूम के आते हैं। तो वहां घूमने गया, घूमने गया तो वहां कमा नहीं सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, खर्चा कर सकता है। तो व्यक्ति वहां पे खर्चा करता है, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो वापस आना पड़ता है। बल्कि जो अलग अलग स्वर्ग बने हैं, वो स्वर्ग भी उसी तरह से बने हैं। वो अपनी इच्छा और पुण्य के अनुसार व्यक्ति अलग अलग स्वर्गों में जाकर अलग अलग इच्छाएं पूरी करता है। जैसे अगर आप मुंबई में जाएंगे तो मुंबई में होटल प्रेसिडेंट बड़ा फेमस है, लेकिन वहां पर जाएंगे तो देखेंगे एक कप चाय भी 500 रुपए की है। तो लोग जाते हैं, जब तक 500 रुपए जेब में है तब तक खर्च कर सकते हैं। 500 से कम जैसे ही 400 हुए, निराश होकर वापस आना पड़ता है, पैसे नहीं है अभी। जब वापस आते हैं तो फिर देखते हैं कि अरे यार, एक ठेला लगा हुआ है, होटल वाइस प्रेसिडेंट। निराश ना हो, आपके लिए होटल वाइस प्रेसिडेंट। वहां पे बड़ा पाव वगैरह खाते हैं, चाय वाय पीते हैं। वहां पहले आके चाय 10 रुपए की है। अब जैसे ही 10 रुपए खत्म हुए, 9 रुपए हुए, वहां से भी वापस आना पड़ता है। अब नुक्कड़ में कहीं जाते हैं, एक छोटी सी एक कप मिलता है, वहां लोग चाय पीते हैं, यहाँ पर कुछ चॉकलेट खा लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास 1 रुपया ही बचा हुआ है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो आपको घर वापस आना पड़ेगा। तो उस तरह से लोग अलग अलग स्वर्ग लोक में जाते हैं, वहां भोग भोगते हैं, वापस इस संसार में आते हैं, मतलब पृथ्वी लोक में आते हैं। किसके लिए? कर्म करने के लिए। कर्म किसके जैसा है? पैसा कमाने जैसा है। सेम चीज होती है किसके साथ? सेम चीज होती है उनकी आ, नरकों के साथ भी। अगर मान लीजिए किसी ने बहुत भयंकर पाप किया है, तो क्या करते हैं उसको? उसको काला पानी से सजा देते हैं। पहले काला पानी से सजा दिया जाती है, अंडमान निकोबार भेज दिया, लक्षद्वीप भेज दिया, कहीं भेज दिया। वहां पर इंसान ही दिखते नहीं कई बार, सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर दिखाई देते हैं, और बहुत कष्ट मिलता है। तो वो अलग अलग नरक जैसा है। लेकिन मान लीजिए किसी ने बहुत उतने पाप घोर पाप नहीं किए हैं, तो उसको फिर सेलुलर जेल में रखा जाता है, किसी एक सेल में रखा जाता है, अलग रखा जाता है। लेकिन किसी ने और कम पाप किए हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं? उसको जेल के अंदर रख देते हैं। पर 3 4 लोग एक साथ एक जेल में रहते हैं। जेल के अंदर प्लेग्राउंड भी होता है, मंदिर भी होता है, हाँ, थोड़ा घूम घाम सकते हैं, पर एक बाउंड्री होती है।
उसी तरह से जो बहुत भयंकर पाप होते हैं वो व्यक्ति नरक में झेलता है। थोड़ा कम किया तो पशु पक्षियों की योनियां मिलती हैं, और बाकी कम पाप करता है तो फिर कभी लोग बंजारे बन जाते हैं, आदिवासी बन जाते हैं, उनके जीवन में भी काफी कष्ट है। और जब बहुत सीरियस किसी ने अपराध नहीं किया है, कई बार उसको क्या कहते हैं आपका जुर्माना लग जाएगा। तो जेल में नहीं जाता है, लेकिन जुर्माना लग जाता है। तो उसी तरह से जब बहुत कम कष्ट बचे होते हैं तब व्यक्ति को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसी वजह से मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए बहुत अनुकूल है। ना ज्यादा सुख है इस जीवन में और ना ही बहुत ज्यादा दुख है। तो बहुत ज्यादा कोई बहुत ज्यादा सुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, तो व्यक्ति आ भक्ति नहीं कर सकता है। मनुष्य जीवन में बहुत ज्यादा दुख नहीं होता है, बहुत ज्यादा सुख नहीं होता है, इसलिए भक्ति करने के लिए काफी अनुकूल होता है मनुष्य जीवन। तो लेकिन कहीं और जाते हैं, स्वर्ग जाएं या नरक जाएं, तो वापस आना ही पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अब उसकी तुलना भगवान ने बता दिया किसके बारे में, जो विश्व मुखम, विश्व रूप की पूजा करने वाले हैं। एकत्वेना, जो लोग ब्रह्म के उपासक हैं। पृथक्त्वेना, जो अलग अलग देवी देवताओं के उपासक हैं। अब भगवान फिर से उनकी तुलना किससे कर रहे हैं, शुद्ध भक्त से कर रहे हैं। ये कैसे, इनके रिजल्ट्स में और एक शुद्ध भक्त के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर होता है। तो उसके लिए बड़ा फेमस श्लोक है, ये आप पीछे भी दोहरा सकते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम, अन्या चिन्तयन्तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् माम् ये जना पर्युपासते, ये ये जना जना ये जना पर्युपासते 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 तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां 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 नित्यम् नित्याभियुक्तानां यो, अभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्यहम्। आप पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते हैं और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दासस साक्ष्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों को सेवा में रत रहते हैं। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्तों को आत्मा साक्षात्कार होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। ये योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवान कृष्ण से इस संसार में पुनः नहीं, भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृष्णमय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने से में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम। हम्म। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं श्लोक में, अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो मेरे अनन्य भक्त हैं। अन्न अन्य, जो ना कर्म की ना योग की किसी भी चीज की आ, का साधन नहीं लेते हैं, उसका सहारा नहीं लेते हैं।
सिर्फ शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उनका जो प्रसन्नता है भगवान बोलते हैं वो पुण्य से नहीं आती है, वो मेरे से आती है। तो नित्य अभियुक्ता नाम, वो हमेशा मुझसे युक्त रहते हैं। मतलब उनका वाकई दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मुझसे ही युक्त रहते हैं। या उसका एक और मतलब हो सकता है कि वो हमेशा आकांक्षा करते रहते हैं कब कृष्ण का संग मिलेगा, कब कृष्ण का संग मिलेगा। तो ऐसे भक्तों के साथ मैं क्या करता हूं, मैं योग क्षेमम वहाम्य हम। योग का अर्थ है जो भी धन उनको चाहिए भगवान बोलते हैं मैं देता हूं। और क्षेमम, क्षेमम का मतलब है उनका मेंटेनेंस भी कौन करता है, मैं ही करता हूँ। तो जो नहीं है वो मैं देता हूँ, जो है उसको मैं मेंटेन भी करता हूँ। हम्म। तो फिर कोई बोल सकता है ठीक है भगवान सबको मेंटेन करते हैं तो भक्तों को भी मेंटेन करेंगे ही, कौन सी बड़ी बात है। भगवान बोलते हैं नहीं, इनके साथ मेंटेनेंस वैसा नहीं है। वहामी, वहामी का मतलब क्या है, वहन करना। तो मैं वैसे ही उसको वहन करता हूँ जैसे घर का मुखिया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेता है। पत्नी बच्चे उनका जो भी खर्चा है, जो भी उनका मेंटेनेंस चाहिए, वो अपने ऊपर कर रखता है। तो भगवान बोलते हैं वो मैं ही करता हूँ। हम्म। कारण क्या है, कारण यह है कि लोगों को इस संसार में दुख मिलता है पाप से, सुख मिलता है पुण्य से। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करता है उसके पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाते हैं। अरे भाई पुण्य पाप दोनों खत्म हो गए तो अब खुशी कैसे मिलेगी, मेंटेनेंस कैसे होगा। भगवान कहता है वो पर्सनली मैं करता हूँ। तो वहां भी इस तरह से काफी भारी शब्द हो जाता है। इसलिए अर्जुन आचार्य की कथा आती है इस बारे में, जो प्रभुपाद कई लेक्चर्स में कोट कर चुके हैं, कि जब अर्जुन आचार्य ने ये आ, श्लोक सुना तो उन्होंने बोला अरे वहां में लगता है गलत लिखा हुआ है, ये वहां में नहीं करोमी होना चाहिए, कि मैं उनकी देखभाल खुद करता हूँ। वहां में मतलब वहन करना, जैसे कोई भार उठा रहा हो। तो उन्होंने उसको करोमी कर दिया। करोमी करने के बाद में वो चले गए स्नान करने के लिए। तो जब वो स्नान करने जाते हैं तो वापस आते हैं। वापस आने के बाद फिर वो चले जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। अब दिन भर जहां भी घूम रहे थे कहीं कोई भिक्षा नहीं मिल रही थी उनको। लेकिन जब वो लौट के आते हैं तो पत्नी बोलती है कि फटाफट स्नान कर लीजिए, खाना तैयार है, प्रसाद तैयार है। भाई प्रसाद तैयार है, पर आज तो मुझे दिन भर कुछ मिला नहीं, प्रसाद कैसे तैयार है। तो पत्नी बोलती है आप क्या बात कर रहे हैं, हाँ, आपने ही दो बच्चे भेजे थे जो आके सारी व्यवस्था करके गए हैं। तो बोले अच्छा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तो कहने लगे दो बच्चे हमारे पास आए थे, एक गहरे गहरे नीले रंग का था, एक सफेद रंग का था, और दिखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो अर्जुनाचार्य कहते हैं उनका वर्णन करो, तो पूरा वर्णन करती हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो अपने पीठ पे सारा अन्न सब्जी मसाले नमक सब लेके आए थे। और फिर मैंने उनको बोला कि अरे आप लोग भी थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। तो फिर वो बच्चे क्या कहने लगे, कहने लगे हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, आपके पति आके हमको मारेंगे। तो वो कह लेंगे नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत दयालु है, वो किसी को मारते नहीं है। हम्म। तो फिर वो कहने लगे कि नहीं नहीं, उन्होंने हमको मारा है, देखिए पीठ में हमारे निशान है। और उन्होंने पीठ में निशान भी दिखाया। तो फिर वो कहने लगे इतने अच्छे मासूम बच्चे थे, आपने उनको मारा क्यों। तो वो सुन के अर्जुन आचार्य एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उनके आंखों से आंसू आने लगे। वो कहने लगे तुमको पता है तुमको आज को कृष्ण बलराम के दर्शन हुए हैं। वो स्वयं सारा सामान लेके आए थे। और जब वो अपने घर में जाते हैं और अपनी भगवत गीता खोलते हैं, तब उन्होंने देखा कि जो वहामी में उन्होंने वो लगाया हुआ था, मार्क लगाया हुआ था, वही कृष्ण बलराम की पीठ पे आ गया था। क्योंकि जो भगवत गीता है वो भगवान से अभिन्न है। और तब उन्होंने को समझ में आया कि ये शब्द गलत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, करोमी के काट के फिर से उसमें क्या लिखा, वहामी अहम, कि भगवान स्वयं वहन करते हैं अपने शुद्ध भक्तों की आ, देखभाल।
तो वो हामी। तो फिर अर्जुन कहता है भगवान, आप तो आत्माराम है, आत्मा में रमण करने वाले हैं, तो आपको इस संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों किसी के जरूरतों को अपने ऊपर वहन करेंगे? तो श्रुति शास्त्र में कहा गया है, भक्तिर अस्य भजनम तद इहा मुत्रोपाधि निराशेनाम मुस्मिन मना कल्पनम एतत एव नैष्कर्म्यम। भक्ति है वो भगवान की पूजा है, उन पर ध्यान करना है, हर तरह की उपाधियों का त्याग करना है, और उससे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, क्योंकि जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनके पास कोई भी कर्म बचते नहीं है, उनके पुण्य भी खत्म हो जाते हैं, पाप भी खत्म हो जाते हैं, दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य रहेंगे तो स्वर्ग जाएगा, पाप रहेंगे तो दुख पाएगा, इसलिए उनके दोनों नष्ट हो जाते हैं। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं अन्य लोगों के लिए तो कर्म का चक्कर चलता रहता है, इसलिए मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक मेरे भक्त की बात आती है, कि उसके सारे कर्म नष्ट हो गए हैं, इसलिए प्रेम पूर्वक उसका ध्यान मैं स्वयं रखता हूं, अपने भक्त का। हाँ। तो फिर अर्जुन कहता है, ठीक है पर ये कैसे भक्त हैं भाई? ऐसे कौन से भक्त हैं जो आपको अपने मेंटेनेंस का बोझ आपको दे देते हैं? भक्तों को आपको आपकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, वो कैसे आपको अपने मेंटेनेंस का काम दे सकते हैं? इसका मतलब वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे ये बलपूर्वक एक काम दे देते हैं, कि मैं स्वयं स्वयं खुद से ही ग्रहण करता हूँ। हम्म, तो हालांकि मैं पूरे संसार का ब्रह्मांड का वो ग्रहण करता हूँ, पर प्रेम के कारण मैं उनको ग्रहण करता हूँ, अपने भक्तों की जरूरतों को। जैसे एक प्रेमी कई बार क्या करता है, प्रेमिका को अपने कंधे पर लाद लेता है, वो प्रेम के कारण है। और हालांकि प्रेमिका बहुत भारी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन उसको ग्रहण करता है। तो उसी तरह से भगवान क्या कहते हैं, मैं अपने भक्तों को ग्रहण करता हूँ, उनकी जरूरतों को ग्रहण करता हूँ। जैसे माता कई बार क्या करती है, माता, बच्चा कितना भी भारी हट्टा कट्टा क्यों ना हो, मतलब खासा छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उसको भार भी लगता है, बच्चा बड़ा भारी है, पर देख के बड़ा अच्छा भी लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इसलिए अच्छा लगता है कि कम से कम बच्चा स्वस्थ तो है, हेल्दी है ना। माता कभी ये नहीं बोलती अरे इतना मोटा हो गया है, हाँ, पतला होता तो अच्छा रहता, कम से कम उठा पाते उसको, ऐसा नहीं बोलती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, मैं स्वेच्छा से स्वयं ही अपने भक्तों की जरूरतों को ग्रहण करता हूँ। इसलिए जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, हम्म, तो जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आ, पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेते हैं। हम्म, वो स्वयं इच्छा नहीं करते हैं कि भगवान किसी तरह से उनका मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन भगवान उनका मेंटेनेंस करते हैं। हम्म। ओके। हाँ, ठीक है, चलिए। वो इसमें और एक दो ठो मतलब और कोई मतलब स्टोरी वगैरह है कुछ तो? क्योंकि मतलब इस प्रकार से तो भगवान के जिस प्रकार से अगर देखा जाए, तो अगर हम सरेंडर हैं, अगर पूर्ण सरेंडर है, तो ऑटोमेटिक अपूर्ण सरेंडर है, जो भी होगा कृष्ण देख लेंगे, है ना। तो वो शरणागति के आधार पे ये जो भगवान ये श्लोक भक्तों को एक तरह से मतलब मदद करता है, हृदय में एक एक तरह से सेटिस्फेक्शन देता है कि चलो कोई ना कोई तो है। हाँ, मतलब हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है।
हाँ, जैसे होता है ना कि एक बच्चे का पिता अगर बहुत स्ट्रांग है तो बच्चा को किसी प्रकार से टेंशन नहीं लगता है, चलो पिताजी देख लेंगे। हम्म उसी प्रकार से भक्तों के लिए पिता समान कृष्ण जो है, अगर मतलब किस तरह से टेंशन आता है, तो वो क्या है, वो उतना टेंशन नहीं होता है, जो होगा देखो, हम्म भगवान देखो। हम्म इस पे अगर और कुछ एक आध और कोटेशन या कुछ बता सके प्रभु तो और अच्छा रहेगा। हम्म। तो देखिए क्योंकि इस हम लोग इसी गृहस्थ है, और गृहस्थ में क्या है ना, हम लोग गृहस्थ में तो ऐसा फंसे हुए हैं ऐसा ऐसा फंसे हुए हैं कि क्या मतलब, वो नहीं, देखिए फंसे मैं भी हुए हैं। गृहस्थी हूँ। आप तो यू हैव यू हैव टू चॉइस प्रभु, हम लोग पहले से थे। तो क्या है। हाँ बट एनीवे, अभी तो मैं भी ग्रस्त हूँ। हाँ देखिए, एक अपनी जो ड्यूटी है वो हमको करनी है, पर उसके बाद हमको समझ में आना चाहिए अल्टीमेटली कृष्ण ध्यान दे रहे हैं। तो मैं ब्रह्मचारी था, मैंने चेंज किया है, हाँ, लेकिन मैंने अन्य भक्तों को भी देखा था कि जो लोग जिन्होंने समय दिया है भगवान को, टाइम दिया है, जीवन दिया है, भगवान कहीं ना कहीं से उनका मेंटेनेंस करते हैं। भगवान मेंटेनेंस करते हैं। हम्म। तो भक्तों को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वरना होता क्या है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। हम्म, जैसे शाम के टाइम पे, अगर मैं मान लो मैं शाम के टाइम ही पढ़ाने लग जाऊं मेटरली, तो जितना मैं कमा रहा हूँ बहुत कमा सकता हूँ, ऑलमोस्ट डबल कर सकता हम्म, हूँ अपनी सैलरी। और बहुत सारे हम्म, जो मेरे साथ के लोग हैं वो करते हैं ऐसा काम, सुबह भी करते हैं और शाम को भी पढ़ाते हैं। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि एटलीस्ट जो भी हमारे मेंटेनेंस के लिए चाहिए वो कृष्ण देंगे, और कृष्ण देते हैं। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि आ, ब्रह्मचारी लोग है, ये ब्रह्मचारी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, क्या होगा इसका। तो साधु लोगों को भी भगवान मेंटेन करते हैं। बल्कि हमारे जो भक्त हैं मंदिरों में, उनका एक्सपीरियंस है कि आ, कभी भी कोई भक्त भूखा नहीं सोता है। एक बार हम लोग बहुत रात को प्रचार करके वापस आ रहे थे, रात का 12-1 बज रहा था। तो लग रहा था कि भाई प्रसाद कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। गए तो देखा कहीं तो किसी प्लेट से पैर टकराया। सोने जा रहे थे, मालूम था कुछ मिलेगा नहीं। देखा तो पूरा फीस रखा हुआ था। हम्म, तो पूरे भक्तों का, बल्कि कई भक्तों का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है कि जो भगवान को समर्पित है वो भूखों नहीं मरते हैं, ज्यादा खाने से मर सकते हैं। हम्म, ज्यादा खाने से कई बार भक्त लोगों को डायबिटीज हो जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन भूखों तो नहीं मर सकते हैं। तो इसलिए भगवान मेंटेन करते हैं, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है सारे भक्तों के, सिर्फ एक नहीं है, मैंने सारे भक्तों से सुना हुआ है। सो कृष्ण टेक्स केयर। और शास्त्रों में हम देख ही सकते हैं, भले वो सुदामा से लेके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम्म। बट इवन रियल लाइफ में देखा जाए, प्रभुपाद तो 40 रुपए लेके गए थे, भगवान ने यस कैसे यस मैनेज प्रभु, किया। तो बात का मिराकल मिराकल। हम्म। और सिर्फ वो प्रभुपाद के साथ मिराकल नहीं था, जितनी भी भक्त इस्कॉन में जिन्होंने सेंटर खोले हुए हैं इनिशियली, सबका ही एक्सपीरियंस है। जब 3 कपल्स थे, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, और गुरुदास प्रभु थे, यमुना माता जी, हम्म, और गौर सुंदर प्रभु, और एक और माता जी थे, ये 3 लोग थे। जानकी माता जी। हाँ, जानकी माता जी, मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी। तो ये तीनों कपल्स जब लंदन गए थे, उनके पास, वो लंदन में अलाउ नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो एक कपल जब अंदर आता था, वो पैसे भेजते थे, तब दूसरे को मिलते थे, फिर वो दूसरा अंदर आता था, और फिर तीसरा आता था। तो उनके पास रहने की जगह नहीं थी। अब लंदन की सर्दी आप समझ सकते हैं। उस समय भक्त लोग, जो ये पाइप्स होते हैं, गटर हम्म, पाइप बोलिए या फिर वाटर पाइप्स बोलिए, उसके अंदर रहते थे, और अपने आप को ढकते थे किससे, ये जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं, वाह, ताकि साइकोलॉजी लगे कि हाँ हम लोग गर्म हैं। लेकिन कुछ ही समय में भगवान ने इतनी सक्सेस दी, खासकर जब जॉर्ज हैरिसन भक्त बन गए, हम्म, सब कुछ हुआ। तो सारे भक्त लोगों को प्रभुपाद एक ही चीज दे देते हैं, वो क्या था, आदेश। इस कंट्री में जाओ, प्रचार करो। हाँ ना आपके पास हाँ, वो पैसा है, ना साधन है, ना कुछ है,
पर पूरे संसार में जाके भक्त लोगों ने सेंटर खोले, ये आश्चर्य से कम बात नहीं है। इवन मैंने भी देखा होगा कि भाई कुछ कुछ प्रोग्राम्स मैंने किए हैं जहां पे मेरे को टेंशन रहती है कि अरे खर्चा कैसे निकलेगा, बोला ऑर्डर कर दिया लक्ष्मी नहीं है, हाँ प्रसाद आ गया है सब हो, लक्ष्मी नहीं है, लेकिन अच्छा। समहाउ लास्ट मोमेंट पे भगवान बेइज्जती नहीं होने देते कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। तो और सर ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, बहुत भक्तों का एक्सपीरियंस है। तो अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, भगवान हेल्प करता है। हम्म, तो इस्कॉन में तो अनगिनत एग्जाम्पल है। बहुत सारे सन्यासी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि पहले पता लगा के वहाँ एयरपोर्ट में गए। हाँ, तो एक सन्यासी हमको बता रहे थे, वो एयरपोर्ट में गए, उनके पास में फ्लाइट के पैसे नहीं थे। तो कुछ 3,000 जो भी उनका करेंसी थी उस कंट्री के, वो कम था उनके पास। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जैसे वो गए, बड़ा असर उनको हुआ। जितने पैसे थे उतने का ही टिकट पड़ा। उन्होंने बोला कि आपका ये लकी नंबर है, और इस लकी हम्म। नंबर पे ये 3,000 रुपये या जो भी था उनकी करेंसी, वो फ्री है। तो इस तरह से वो उनका एक्सपीरियंस था कि हम लोग पूरे दुनिया में घूमते हैं, वाकई में भगवान ही मेंटेन करते हैं। ठीक है। यस। और होता क्या है, देखिए भक्तों का जो ऑपुलेंस है वो भगवान देते हैं, इसलिए वो स्पिरिचुअल ऑपुलेंस है, वो मेटल ऑपुलेंस नहीं होता। जो पुण्य से मिलता है वो मेटल ऑपुलेंस होता है, जो भगवान की कृपा से मिलता है वो स्पिरिचुअल ऑपुलेंस होता है। एनीवे, थोड़ा सा हम लोग ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, हम्म। लेकिन एकलव्य को कई बार लोग बोलते हैं ना कि कितना अन्याय हुआ उसके साथ, ये हुआ वो हुआ। एक्चुअली बाद में एकलव्य को भगवान ने स्वयं अपने सुदर्शन से चक्र से मारा है। अच्छा। उसका कारण है, उसका कारण ये है क्योंकि एकलव्य ईर्ष्या कर रहा था अर्जुन से। हम्म। अर्जुन से कंटिन्यूअस कंपटीशन कर रहा था कि हाँ उसको जैसा हमको धनुर्धर बनना है, उससे ज्यादा शक्तिशाली धनुर्धर बनना है। तो इसलिए उसका जो त्याग है, जो अंगूठा काटता है, वो अप्रिसिएबल है। बट भगवान हम्म। किसको कंडेम करते हैं? जो वो अर्जुन के साथ कंपटीशन कर रहे थे उसको कंडेम करते हैं। कारण क्या है? अर्जुन की सारी धनुर्विद्या सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बनी थी। तो वो किससे मिली थी? वो कृष्ण की कृपा से मिली थी। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर अपना एक आर्टिकल लिखते हैं, उसमें लिखते हैं, तो ये कृष्ण को पसंद नहीं है कि आपको जो मिला है वो पुण्य से मिला है, और ये किससे मिला? ये भगवान की सेवा के लिए मिला है। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के ऐश्वर्य से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि अच्छा ये महाराज बड़ा अच्छा गाते हैं, हम उनसे अच्छा गा के दिखाएंगे, हम्म। या फिर ये भक्त बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, हम इनसे अच्छा प्रवचन करके दिखाएंगे। तो वो अगर ईर्ष्या है तो वो भगवान से ईर्ष्या है। और इसलिए भगवान ने क्या किया? एकलव्य का वध किया। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के जीवन में जो भी धन आता है, ऐश्वर्य आता है, सुविधाएं आती हैं, वो सब कृष्ण की कृपा है, वो पुण्य से नहीं आई है। इसलिए वो आध्यात्मिक पुण्य की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जैसे खासकर बंगाल में मैंने देखा हुआ है, जब इस्कॉन के कुछ सन्यासी वगैरह फ्लाइट से जाते हैं या कार में जाते हैं, तो वो लोग बड़ा ईर्ष्या करते हैं। ये सन्यासी है, ये फ्लाइट से क्यों जा रहा है? अरे भाई, वो जा रहा है, वो प्रचार के लिए जा रहा है, वो अपने शौक के लिए नहीं जा रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जा रहा है, वो भगवान की सेवा के लिए जा रहा है। खासकर बहुत सारे, ऐसा नहीं कि फ्लाइट में सारी चीजें इतनी सुविधा वाली होती है, यहाँ से वहां जाते हैं तो कष्ट होता है, लेकिन वो भक्त लोग कष्ट ले रहे हैं किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए ले रहे हैं। हाँ, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कर रहा है तो आप उसको कंडेम कर सकते हैं, पर ये भगवान की सेवा के लिए है। तो ऐसी चीजों की तो ईर्ष्या करना उचित नहीं है। जी प्रभु, इसमें तो प्रभुपाद से एक रिपोर्टर भी पूछता है प्रभु कि आप इतने महंगे कार में आप प्रचार करने जा रहे हैं, बोल रहे थे हाँ मैं तो ये छोटा रॉयल्स, क्या कार का नाम क्या है? रोल्स रॉयस। रॉयल्स। हाँ, बोले इसमें जा रहे हैं, बोले ये तो बहुत छोटा है, मैं तो इससे भी बहुत महंगा में जा रहा हूँ, मैं कृष्ण का आदमी हूँ और वही प्रतिनिधि हूँ। कृष्ण की संपत्ति है। हाँ। नहीं, प्रभुपाद ने बोला, हमें। हाँ। उन्होंने बोला कि अरे स्वामी जी आप रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं। प्रभुपाद बोले हाँ क्या करें, हमारे जो शिष्य है ना बहुत गरीब हैं, इसलिए तीन टप्पड़ की कार लेके आया है। एक्चुअली उनको सोने की कार लेके आना चाहिए था। जी जी प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। तो यस। प्रभुपाद ऐसा आंसर देते। बट एक हिसाब से देखा हाँ। जाए
प्रभुपाद ने कभी भी किसी ऐश्वर्य को एंजॉय नहीं किया। उन्हें टाइम कहाँ स्पेंड किया है? उस कृष्ण बलराम मंदिर में जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस जुहू के टेम्पल में जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो प्रभुपाद चाहते तो विदेश में कहीं भी किसी जगह रुक जाते या सेंटर में आराम से एंजॉय करते, बहुत सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन प्रभुपाद ने कभी उस सुख सुविधाओं को भोग नहीं किया। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम एव कौन्तेय जयन्ति अवधि पूर्वकम। पढ़िए, इसका अर्थ होता है। हाँ, पूना माता ही पढ़िए। हरे कृष्णा बोल जी, दंडवत प्रणाम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इस तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। हरे कृष्ण बोलिए। हम्म। तो अर्जुन कहता है कि भगवान, आपने बताया कि ऐसे कुछ विश्वरूप के उपासक होते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, हाँ, कर्मकांड द्वारा। तो फिर आपने ये भी बताया कि जो देवता लोग हैं वो आपके ही अंग हैं। तो अगर वो आपके अंग हैं तो इस तरह से वो लोग आपकी ही पूजा कर रहे हैं, तो उनको संसार सागर से उद्धार उनका क्यों नहीं होता है? आपको कहते हैं कि इन लोगों की बुद्धि कम है, हाँ, इन लोगों के जो फल मिलते हैं वो कैसे छड़े हैं, ऐसा आप क्यों बोलते हैं? हम्म। तो ये तो उचित नहीं है, ये तो अन्याय है। अपने भक्तों को आप परमानेंट रिजल्ट देते हैं, इनको टेम्पररी देते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। भगवान कहते हैं नहीं, ते माम एव जयंती। हाँ, वो मेरी पूजा करते हैं, पर कैसे करते हैं? अविधि पूर्वकम, विधि इनकी सही नहीं है। विधि क्या है? विधि है कि कृष्ण की डायरेक्ट पूजा की जाए, ना कि देवी देवताओं की पूजा की जाए इनडायरेक्टली। विधि क्या है? कृष्ण का श्रवण कीर्तन किया जाए, ये नहीं कि आप देवी देवताओं के अलग से पूजा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आईटीआर भरना है, तो आईटीआर भरने की एक प्रक्रिया है जो सरकार ने बनाई हुई है। अगर आप आईटीआर ऑफिसर के पास, किसी के पास चले जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास या यहाँ वहाँ, और थोड़ा सा सोचते हैं कि थोड़ा घूस दे देंगे अपना काम चल जाएगा, तो वो कैसा होता है? वो अपराध हो जाता है, वो गलत हो जाता है। उसी तरह से भक्ति करने की एक विधि है, कैसे श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, वंदन करें, पाद सेवन करें। तो क्योंकि वो इसका पालन नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, उनको परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। कैसा मिलता है? टेम्पररी रिजल्ट मिलता है, क्षणिक रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से भगवान फिर से तुलना कैसे कर रहे हैं? देवी देवताओं के उपासकों से। कैसे जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान का ही आश्रय लेते हैं,
बाकी लोग भगवान का आश्रय नहीं लेते। ठीक है, तो बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसों की क्लास में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावने वैष्णव नमः। श्री प्रभुपाद की